आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, कई बार हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशानी बहुत सारी चीज़ों से होती है, घर को लेके, अपने रिश्तों को लेके, पैसों से लेके, खाने पीने से लेके, बहुत सारी चीज़ों से हम चिंतित हो जाते हैं, अपनी नौकरियों से। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा हमें। चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ और परेशानियां बढ़ेंगी। चिंता करने से हमें स्ट्रेस होगा। चिंता करने से हम बीमार होंगे, क्योंकि चिंता करने से हमारी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होगी, वो बल्कि और बढ़ती जाएगी। हम नेगेटिव नेगेटिव सोचते जाएंगे कि हमारा ऐसा खराब हो जाएगा, वैसा खराब हो जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपने लिए ज़मीन नहीं ले सकेंगे, मकान नहीं बना सकेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। हमारा रिश्ता ख़राब है, हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। मेरा बच्चा इस गंदी संगति में जा रहा है, मैं अपने बच्चे को अब नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि मेरा बच्चा अब बहुत ज़्यादा गलत रिश्तों में चला गया है, गलत व्यवहार में चला गया, गलत व्यवहार हो चुका है उसका। तो मेरे प्रियो, इस चीज़ को लेके हम अपने दिमाग में परेशानियों, हमारे शैतान जो है हमें हमें परेशानियों से बिल्कुल घिरा देता है। हर एक जगह से परेशानियाँ हो करके दिखा देता है वो हमें। बुरे-बुरे विचार देता है वो हमें कि तेरा तो कभी भी कुछ सही नहीं होगा, तेरे पास पैसे नहीं हैं, तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास रिश्ता नहीं है, तेरे पास बच्चे नहीं हैं। वो हमें इस चीज़ों से हमेशा परेशान करता रहता है। मेरे प्रियो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप उस चिंता में, उस परेशानी में सिर्फ़ पॉज़िटिव रहें और अपने एकमात्र अपने परमेश्वर की ओर देखें। जब आप अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे ना, आपको शांति मिलेगी, आपको संयम मिलेगा, आपको धैर्य मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा। उसकी ओर से एक वायदा मिलेगा कि हाँ, मैं हूँ तेरे लिए, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ रखने की क्षमता मैं तेरे लिए रखता हूँ, तो बेकार परेशान हो रहा है। मेरे प्रियो, फिलिपियो 4 अध्याय उसके 6 और 7 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे एक वायदा कर रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो मेरे प्रियो, जब इसने इतना प्यारा वचन हमें दिया है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरे प्रियो, उसने मुझसे, आपसे, हम सबसे ये वायदा कर रखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो मेरे प्रियो, जब उसने ये हमसे वादा कर रखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तो हम क्यों परेशानी में, क्यों अपने स्ट्रेस लेवल को हाई कर रहे हैं, क्यों हम परेशानी में बढ़ रहे हैं? वो हमसे एक वायदा कर रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। वो हमारे लिए हर एक चीज़ पूरी कर सकेगा, जो हमारी समझ से परे है। मेरे प्रियो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ओर जाएँ, अपने कोठरी को, अपने रूम को बंद करें, घुटनों में आए और उस परमेश्वर की ओर ताकें। आप अपनी परेशानियाँ किसी और के पास लेके जाएँगे ना मेरे प्रियो, अपनी चिंताएँ किसी और के पास लेके जाएँगे ना, अपने हाथ किसी और के आगे फैलाएँगे ना, वो आपका मज़ाक बनाएगा। 2 और लोगों को आपकी बातें बताएगा कि हाय उसके पास तो पैसे नहीं है, हाय वो तो अपने बच्चे को कोर्स नहीं करा पा रहा है। आपकी नामधराई करेंगे, आपके पीछे आपकी बातें बनाएँगे, आप पे हँसेंगे कि ये तो मकान नहीं ले पा रहा है, ये अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, अब ये तो नौकरी में नहीं लग पा रहा है, ये इसका रिश्ता तो खराब हो जाएगा। मेरे प्रिय, लोगों के पास अगर आप जाएँगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी चिंताएँ और बढ़ती जाएगी। पर जब आप अपने घुटनों को, अपने रूम को बंद कर देंगे, अपने घुटनों को उसके सामने टेक देंगे और आँसू से पिता को देखेंगे ना मेरे प्रियो, आपको एक शांति मिलेगी, आपको एक धैर्य मिलेगा, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा और वो आपकी
कहीं भी जगहसाई नहीं होने देगा। किसी के भी सामने मेरे प्रियो जगहसाई नहीं होने देगा वो आप भी। आपके लिए वो आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर करेगा। बस आप लोगों के पास ना जाकर अपने रूम को बंद कीजिए और एकांत में उसके साथ समय व्यतीत करें। मेरे प्रियो, आपको इतनी शांति मिलेगी कि आप बोलेंगे कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने में सक्षम है। इसलिए मेरे प्रियो, घुटने टेके अपने खुदा के आगे दुआ कीजिए कि मेरी ये परेशानी है, मेरी वो परेशानी है, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मैं ज़मीन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मकान नहीं बना पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। वो आपके लिए हर एक चीज़ों को पूरा करेगा मेरे प्रियो। इसमें लिखा हुआ है कि वो आपकी हर एक चिंताओं को दूर करेगा। अपनी प्रार्थनाएँ और विनती उसके पास लेके जाएँ, वो आपको शांति से भर देगा मेरे प्रियो। आपके हृदय में उसके विचारों को भर देगा और आपकी परेशानियां उसके सामने, यीशु के सामने मेरे प्रिय सुरक्षित रहेगी। दूसरों के सामने ले जाने से तो आपका बखान ही होगा, पर यीशु के सामने सुरक्षित रहेगी और किसी के पास पता भी नहीं चलेगा। और मेरे प्रियो, जब आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी, जब वो बहुत ही अद्भुत तरीके से आपकी सोच से, जो आप सोच रहे थे कि मैं तो ये मकान नहीं ले पाऊंगा, ये ज़मीन नहीं ले पाऊंगा, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, मेरे प्रियो, वो आपकी एक अद्भुत तरीके से मदद करेगा मेरे प्रियो। अद्भुत तरीके से कि आप खुद कहेंगे कि मेरे तो बस में ही नहीं थी ये चीज़, मेरे पास पैसे ही नहीं थे ये सब चीज़ करने के लिए, पर वो आपके लिए पूरा करेगा, आपके लिए एक चमत्कार करेगा। क्यों नहीं करेगा वो? जब वो बाइबल में हर एक इंसान के लिए उसने कुछ ना कुछ करा है। दानियल की उसने प्रार्थना सुनी। जब दानियल के खिलाफ 400 लोग खड़े हो गए थे, वो अकेला था जो रूम में जाके प्रार्थना करता था और घुटने टेकता था और अपने खुदा की ओर प्रार्थना करता था, खुदा से बातें करता था, तो खुदा ने उसको शेरों के मान से छुड़ाया मेरे प्रियो। तो वही परमेश्वर क्या आपको इन सब चीज़ों से नहीं छुड़ाएगा? क्या वो आपको अपना मकान नहीं देगा? क्या वह आपके बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं देगा? क्या वह आपके रिश्ते को अच्छा नहीं करेगा? क्या वह आपके बच्चों को अच्छी संगति में नहीं लाएगा? मेरे प्रियो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों में हर एक चीज़ों को छोड़ दीजिए, बजाय दूसरों के सामने ले जाने के लिए। दूसरों के सामने ले जाकर मेरे प्रियो सिर्फ और सिर्फ चुगली होती है और कुछ नहीं होता है। उसमें हमें हल भी नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का। जब हम खुदा के पास जाते हैं, हमें हल मिल जाता है, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु में आनंदित रहे, तो वो आपको अपने आप आनंदित करेगा, आपकी ज़रूरतों की हर एक चीज़ों को वो पूरा करेगा। जब उसने कहा है कि जब मैं वो गुरैयों को ख्याल रखता हूँ, तो तुम तो गुरैयों से भी बढ़कर हो। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के स्वरूप हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो वो अपने बच्चों को कैसे ही छोड़ देगा? अपने बच्चों को उसने बोला है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ सकती है। तो एक माँ अपने बच्चे को बोल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हाँ मेरे प्रियो, उसका वायदा है ये, और वो वायदा अपना पूरा करता है। आप आज ही से अपने परमेश्वर की ओर घुटने टेके प्रार्थना करें कि मेरी ये ज़रूरतें हैं, वो आपकी ज़रूरतों को देखिए मेरे प्रियो, एक समय पे पूरा करेगा और आप खुद उसका धन्यवाद करेंगे। बस आप चिंता मत कीजिए, दूसरों के पास अपनी परेशानियों को मत लेके जाइए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत आइए। जब आपके पास नकारात्मक सोच आपकी आती है कि हाँ तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे पास तो पैसे नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, तेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे प्रियो, वो सारी सोच को मेरे प्रियो परमेश्वर के नाम से आप कैंसिल कर दीजिए। आप ये कहिए, मेरी परेशानियों से बड़ा मेरा परमेश्वर है, तो वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो मैं किस बात की चिंता करूं? इसलिए मेरे प्रियो, जब ऐसी परेशानियां आती हैं, आप वचन से हर एक चीज को कैंसिल कीजिए और प्रभु की ओर निरंतर देखती रहिए। मेरे प्रियो, ये मेरा विश्वास है कि आपकी हर एक ज़रूरतों की चीज़ें, हर एक चीज़ें जो आप चाहते हैं, वो आपके जीवन में ज़रूर पूरी होगी। वो यीशु का वादा है आपसे। मेरे प्रियो, आज से आप अपने परमेश्वर की ओर देखें।
और हर एक चिंता से आप ज़रूर मुक्त हो जाएँगे और अपने आनंदित आनंदित हो जाएँगे आप, प्रभु में आनंदित हो जाएँगे। जी हाँ, मेरे प्रियो, आप प्रभु में आनंदित हो जाएँगे। आप अपने ज़िंदगी में खुशहाली देखेंगे और उस यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।